हे गाइस, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट सेकंड का टॉपिक एमिनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए एंड एमिनो असाइलेशन टीआरएनए सिंथेटेज पढ़ाएंगे, जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका एग्ज़ाम में आता ही आता है, क्योंकि इस यूनिट में प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन और एमिनो असाइलेशन ये क्वेश्चन जरूर आता है। या आपका 7 नंबर में है, या 15 नंबर में है, या 3 नंबर में। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एमिनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए क्या होता है। तो देखिए, इसे जो ये एमिनो असाइलेशन है, इसे टीआरएनए एसिड ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ट्रांसफर आरएनए भी बोला जाता है। तो अगर बोल दे कि टीआरएनए क्या होता है, तो इसे ट्रांसफर आरएनए भी बोला जाता है। हमारे शरीर में टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए का मुख्य काम ट्रांसलेशन में भाग लेना होता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है। देखिए, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। ये लाइन मैंने आपको कितनी बार ही डिटेल में समझा दी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता क्या है। जब डीएनए से डीएनए बनता है, तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन। यानी कि जब किसी डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए बनेगा, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे रेप्लिकेशन बोला जाएगा। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे क्या बोला जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन, और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो ट्रांसलेशन कहते हैं। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहा जाता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और जब आरएनए या एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएगा। तो जो ये ट्रांसलेशन कहते हैं, तो यह जो आरएनए से प्रोटीन का बनता है। तो देखिए, मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में बता दिया, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये देख रहे हैं। तो जब ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं उस प्रोसेस का, तो यह जब आरएनए से जब प्रोटीन का बनना, ये आज हम देखेंगे। यानी कि हमने प्रीवियस वीडियो में डीएनए से एमआरएनए बनना देख लिया, और एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा, आज हम ये प्रोसेस देखेंगे। एमआरएनए पर जो सीक्वेंस होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये समझाया था कि जो उस पर न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आज हम देखेंगे एमआरएनए पर जो सीक्वेंस होते हैं, यानी कि वे जो बाइंड होते हैं उसके बाद में कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, हम ये देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड को, उन्हें हम कोडोन कहते हैं। तो देखिए, जो सीक्वेंस होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें कोडोन कहा जाता है। टीआरएनए का काम ये कोडोन के हिसाब से एमिनो एसिड को लेकर जाते हैं। तो इसका क्या काम होता है? ये एमिनो एसिड को लेकर आने जाने का काम करते हैं। यह एमिनो एसिड के एंटी कोडोन पर आकर जुड़ते हैं। तो देखिए, जो एंटी कोडोन होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी डेप्थ में आपको इसका एक डायग्राम था वो एक्सप्लेन किया था, तो आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कोडोन पर आकर जुड़ते थे। जो सबसे पहले मेथियोनिन था, तो क्या था? जो सबसे पहले मेथियोनिन था वो जुड़ता था। इस तरह से टीआरएनए अलग अलग एमिनो एसिड को भी लेकर आता है। तो देखिए, जो अलग अलग एमिनो एसिड होते हैं उन्हें लेकर आता है, और सभी एमिनो एसिड को भी सभी आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए, जितने भी एमिनो एसिड जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? वो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनके द्वारा ये जुड़े होते हैं।
और जुड़ने के बाद ये करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का। तो क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का। इस तरह से टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो देखिए ये इस तरीके से आकर जुड़ते हैं और क्या करते हैं, ये टीआरएनए प्रोटीन को बनाने का यानी कि सिंथेसिस करने में मदद करता है। अब इसकी एक बेसिक एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो एमिनो असाइलेशन है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एमिनो असाइलेशन। तो देखिए जो एमिनो असाइलेशन है यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एमिनो एसिड जो होते हैं उनका क्या क्रिया होती है इसमें। तो जो एमिनो एसिड है वो टीआरएनए से जुड़ता है। किससे आकर जुड़ता है, टीआरएनए से। तो जो यह जुड़ना कहलाता है यही एमिनो एसाइलेशन कहलाता है। यह प्रोसेस 2 स्टेप में होती है। तो देखिए ये जो प्रोसेस होती है वह तो बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है, लेकिन 2 स्टेप्स में ही ये कंप्लीट हम आपको समझा देंगे। तो पहला जो स्टेप होता है वो एमिनो एसिड प्लस एटीपी से जुड़ता है। तो जो एमिनो एसिड होता है वो किससे जुड़ता है, वो एटीपी से जुड़ने का काम करता है। तो एमिनो एसिड जो होता है वो चार्ज हो जाता है। तो देखिए जब वो चार्ज हो जाता है तो चार्ज एमिनो एसिड प्लस टीआरएनए यह प्रोसेस एक एंजाइम द्वारा होता है। तो देखिए जब ये जुड़ने का कैटलिस्ट एंजाइम जो होता है, ये जुड़ने का और टूटने का काम जो होता है ये कुछ एंजाइमों का ही होता है। तो ये किससे जुड़ते हैं, ये चार्ज जो एमिनो एसिड हो जाते हैं वो टीआरएनए से जुड़ते हैं और यह प्रोसेस एक एंजाइम के द्वारा होती है जो कि चार्ज एमिनो एसिड व टीआरएनए से जुड़ने का काम करता है। उसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो किसकी ज़रूरत होती है, एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जो कि एमिनो एसाइलेशन टीआरएनए सिंथेटिज, जिसे हाफ एंजाइम बोला जाता है, करता क्या है, ये चार्ज है और एमिनो एसिड टीआरएनए से जुड़ने में इसकी इस तरह से टीआरएनए बनता है। तो ये क्या करता है, ये चार्ज हो जाता है, जो हाफ एंजाइम होता है चार्ज हो जाता है और एमिनो एसिड टीआरएनए से जुड़ने में इस तरह से हेल्प करता है और टीआरएनए बनता है। उसे एक्टिवेटेड टीआरएनए या चार्ज टीआरएनए कहते हैं। जब एंजाइम ऐड हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, या तो टीआरएनए या चार्जड टीआरएनए बोला जाता है। तो जो एमिनो एसिड, देखिए यहाँ एक रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो अभी तक बताया गया उसकी रिएक्शन है कि किस में क्या क्या ऐड हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या ऐड हो रहा है। इसमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ये जो एमिनो एसिड दिखाई दे रहा है उसके साथ में हमने ऊपर आपको क्या बताया था, अमीनो एसिड प्लस एटीपी जुड़ रहा है। एटीपी जुड़ने के बाद यहाँ पर आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा। एरो का निशान, इसका मतलब है एमिनो एसिड एमिनो असाइलेशन प्लस एएमपी प्लस पीपीआई, ये सभी जुड़ने का काम कर रहा है। ये एक छोटी सी रिएक्शन थी जो को आपको अपने एग्जाम में बनाकर आनी होगी। जब एमिनो एसिड एटीपी के साथ रिएक्ट करता है, तो देखिए आप ये बात ध्यान से सुनिएगा, जब एमिनो एसिड होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, एटीपी के साथ रिएक्ट करता है। तो इसे इसे कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है क्या होता है, जब इसके साथ में ये ऐड होगा तो ये किस बॉन्ड के द्वारा होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, इस तरह से फॉर्मेशन होता है एमिनो एसाइलेशन एएमपी को। यहाँ से एमिनो एसिड केवल एडेनिन मोनोफास्फेट से जुड़ता है। तो ये किससे जुड़ता है, ये एडेनिन मोनोफास्फेट से जुड़ने का काम करता है। तो इससे जुड़ने का काम करता है। ये 2 फास्फेट होते हैं इसमें, वह बाहर निकल जाता है। जो लास्ट में पीपीआई होते हैं वो क्या होते हैं, वो फास्फेट होते हैं जो कि बाहर निकल जाते हैं। तो जो एमिनो एसाइलेशन है ईएमपी, यह बनना एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड और फास्फोरिक एसिड होता है। ये बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड होता है। इसी कारण इसका अगला जो स्टेप होता है वो टीआरएनए के साथ होता है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। और इसका जो अगला जो काम होता है वो क्या होता है, अगला जो स्टेप होता है वो साथ में जुड़ने का स्टेप होता है। अगला क्या स्टेप था, अगला था जुड़ने का स्टेप। तो जुड़ना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि जो पहला होता है वो बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड होता है। तो अगला जो स्टेप होता है वो जुड़ना बहुत आसान होता है। अब एमिनो असाइलेशन
ARP सेकंड स्टेप में जुड़ता है। तो कैसे जुड़ता है? AMP जो होता है वो सेकंड स्टेप में जुड़ता है और tRNA से जुड़ता है, यानी कि ट्रांसफर RNA से जुड़ता है। जो एमिनो असाइल है वो AMP प्लस tRNA और एमिनो असाइल tRNA प्लस AMP। तो देखिए ये हमने आपको पीछे से समझा रहा है, ये एक रिएक्शन वहाँ पर बनी थी, ये एक यहाँ पर बन गई। इस तरह से जो tRNA है, इस तरह से जो tRNA और एमिनो एसिड है इनके बीच में एस्टर लिंकेज पाया जाता है, यानी कि जो इनके बीच में लिंकेज पाया जाता है वो एस्टर पाया जाता है, यानी कि एस्टर लिंकेज का ये फॉर्मेशन करती है, ये एस्टर लिंकेज को बनाने का काम करते हैं। और जो तो यह एस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। और जो एमिनो एसिड जो होता है उसका अटैचमेंट या तीसरे हाइड्रोक्सिल समूह से या हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है। तो किससे जुड़ जाता है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से भी जुड़ने का काम करता है। और tRNA के राइबोज शुगर के साथ अब एमिनो एसिड या tRNA कौन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ेगा? 2 या 3 से यह इसका जो डिज़ाइन है वो एमिनो असाइल tRNA सिंथेसिस करता है। इसका जो कारण है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसकी 2 क्लास पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? 2 क्लास पाई जाती है, यह फर्स्ट क्लास और यह सेकंड क्लास हो गई। तो जो फर्स्ट क्लास है ये क्या होती है? ये लोड्स करता है एमिनो एसिड को। तो क्या करता है? ये एमिनो एसिड को करता है। जो दूसरी क्लास है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, क्लास जो ये सेकंड है लोड्स करता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 को। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसी यूनिट के, आपकी ये सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट करवा रखे है, इसके किसी अगले टॉपिक के साथ में हम आएंगे। जब तक के लिए आप हमें